गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके द्वारा सभी विषय के आपके मॉडल पेपर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कल अपने पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर था उसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन थे उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। आज अपने बात करेंगे भैया इतिहास की। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कक्षा 12 इतिहास, समय 2 घंटे 45 मिनट, और पेपर होगा भैया आपके कितने अंक का, 80 अंक का। ठीक है, अब इसमें देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहले आएंगे भैया ज्ञानात्मक क्वेश्चन, जो आपके कितने अंक के होंगे, 28 नंबर के। ज्ञानात्मक मतलब जिनमें आपको सीधा सीधा याद करना पड़ता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, या जैसे मान लो अपने कादम्बरी की रचना किसने की, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरे होंगे भैया अवबोधात्मक क्वेश्चन, जो आपके 32 अंक के होंगे। इनमें थोड़ा सा आपसे डीपली पूछ सकते हैं, थोड़ा सा गहराई से पूछे जाते हैं। तीसरा होता है भैया अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग, मतलब आपको अपने ज्ञान का उपयोग करना है, आपको अपने विचारों को प्रकट करना है, आपको अपनी राय देनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएंगे भैया 16 अंक के। और चौथे होते हैं मौलिकता और कौशल पर आधारित, ये 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से अपना जो पूरा पेपर है इतिहास का वो कितने अंक का होगा, 80 अंक का होगा। अब आगे चर्चा करते हैं भैया अपनी। अब देखो प्रश्नों के प्रकार, यहाँ पर किस प्रकार के कितने थे क्वेश्चन आएंगे। पहले है भैया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 18 और कितने थे अंक के होंगे, 1-1 अंक के होंगे। अति लघुत्तरात्मक जो है इनकी संख्या है 12 और 1-1 अंक के हैं। तीसरे है भैया लघुत्तरात्मक फर्स्ट, ये है आपके 13 क्वेश्चन 2-2 अंक के। फिर चौथे हैं दीर्घ लघुत्तरीय, मतलब लघुत्तरात्मक से थोड़े से बड़े। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आएंगे अपने और 3-3 अंक के आएंगे। और पांचवे है भैया निबंधात्मक, ये 3 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 अंक के आएंगे। क्लियर है अपने। अब आगे चर्चा करते हैं अपने। इसके बाद में देखो भैया अपने ये चैप्टर है कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने अंक का है। हालांकि इसका वीडियो जो है वो मेरा पहले ही बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर है अपने हड़प्पा सभ्यता वाला, इससे 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे से 7 अंक के आएंगे। तीसरे से अपने 7 अंक के आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना भैया, अपने मानचित्र भी आएगा जो कितने अंक का आएगा, 4 अंक का आएगा। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। अभी अपने मानचित्र अपने यूट्यूब पे अभी कराए नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई है, लेकिन जल्द ही जैसे ही अपना कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद में अपने मानचित्र भी स्टार्ट कर देंगे। अब मेन बात करते हैं भैया ब्लू प्रिंट, ये सबसे मेन चीज़ है भैया। यहाँ से अपने ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो आप, ये क्या है, अपने ब्लू प्रिंट है। अब देखो इस ब्लू प्रिंट में आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फर्स्ट चैप्टर है अपने हड़प्पा सभ्यता, ईंट और मन के। इसमें भैया देखो एक तो कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है, एक तो ठीक है, एक अंदर लिखा हुआ है। तो कोष्टक के बाहर की जो संख्या है ना वो तो एक है ना अंक है, और कोष्टक के अंदर है ना वो पर्सन है। कहने का मतलब हो गया कि यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अपने फर्स्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा अपने 1 अंक का वस्तुनिष्ठ, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक वो भी 1 अंक का, एक क्वेश्चन आएगा भैया 2 अंक का। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से अपने वस्तुनिष्ठ 1 अंक का, यहाँ से एक 3 अंक का। तो 3 अंक तो ये हो गए, एक ये हो गए 4, 4 2 6 7 और 8, मतलब 8 अंक के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे पहले पार्ट से। ये आपको समझना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने वीडियो समझाया था आपको मॉडल पेपर, उस समय में इनको अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि किस पार्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो। जैसे बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो बड़े क्वेश्चन कौन से हो गए, जो 3 अंक के या 4 अंक के। अब जैसे मान लो पहला चैप्टर है भैया, पहले चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, ज्ञानोपयोगी या अभिव्यक्ति पर आधारित। जैसे मान लो आपको पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान समय में भी हमारे लिए उपयोगी है कैसे, तो अब यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति देनी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
यहाँ पर फिर आप आगे देख सकते हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है औपनिवेशिक शहर वाले से। क्लियर है। यहाँ पर देखो भैया अपने एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा हुआ है 4 अंक का निबंधात्मक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं अपने आगे। अब आती है भैया अपने मेन चीज़, जो मेन स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें एक बार ये मॉडल पेपर सोल्व करवा दो। ठीक है, तो ये आपको आप पढ़ सकते हो कि प्रश्न पत्र पर आपको नामांक लिखना है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में दे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता है। अपने डायरेक्ट पेपर की चर्चा करते हैं भैया। ये आ गया अपने पेपर और खंड ए। खंड ए का भैया पहला जो क्वेश्चन है वो है अपने सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो स्थल है जिसका नाम है भैया धोलावीरा, निम्न में से किस राज्य में है। अब धोलावीरा कहाँ पर है आपको सबको पता है भैया, कहाँ पर है, अपने गुजरात में है। दूसरा क्वेश्चन है भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कनिंघम थे। तीसरा क्वेश्चन है भैया अपने हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे। हरिसेन की बात कर ले तो भैया हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का था। चौथा क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक भैया अपने कौन थे, बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी 2 पुस्तकों की रचना की थी। पांचवा क्वेश्चन है भैया सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया। देखो सुदर्शन झील बनी तो थी भैया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, लेकिन जीर्णोद्धार जो है वो कई व्यक्तियों ने करवाया था। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, रुद्रदामन। इसका एक अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन आता है भैया प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवनियर कहाँ का निवासी था। भैया फ्रांस का निवासी था। सातवां क्वेश्चन है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह कहाँ पर है। पाकिस्तान में है भैया, और पाकिस्तान में इनमें से कौन सी जगह है, अजोधन। अजोधन जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। फिर आता है भैया विजयनगर की स्थापना किसने की। 1336 में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। फिर अपने अगला क्वेश्चन आता है भैया अंग्रेजों के विवरण में रैयत शब्द किसके लिए प्रयोग किया था। रैयत किसको बोलते थे भैया, किसानों को बोलते थे। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी भैया सहायक संधि प्रथा। अगला क्वेश्चन है 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है। 1853 में क्या हुआ था, अपने अप्रैल 1853 में भैया भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से लेकर थाने के बीच में, अर्थात रेलवे की शुरुआत। क्लियर है यहाँ तक। फिर 12वां क्वेश्चन है भैया महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, 2-3 बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है कि महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, किसने दी थी। तो भैया सलाह जो दी थी वो दी थी महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने दी थी। ठीक है, फिर भैया दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे का पहला है अपने बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो नदी के पास था। अब ननकाना भैया वर्तमान में आता है पाकिस्तान में, पहले ये पंजाब में था। आज़ादी से पहले ये कहाँ पर था, पंजाब में था। और 1469 ईस्वी में अपने गुरु नानक का जन्म हुआ था। और कौन सी नदी आएगी भैया, अपने रावी नदी। फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी में 1793 में बंदोबस्त लागू किया। कौन सा बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। इस्तमरारी ध्यान रखना भैया, इस्तमरारी, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, या इसी को अपने स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, बंगाल में लागू हुआ था ये। अगला है भैया 10 मई 1857 की दोपहर बाद छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कौन सी छावनी में भैया, सबसे पहले विद्रोह कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। ठीक है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, ये चैप्टर अपने स्टार्ट कर दिया है अपने। फिर अगला क्वेश्चन आता है भैया नव गौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुल रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। नव गौथिक शैली का, इसका मतलब नव गौथिक शैली भैया अपने विक्टोरिया हो जाएगा, इसका विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल। क्लियर है। अब आगे चर्चा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया था। 1929 में भैया रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है अपने लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। फिर अगला क्वेश्चन है शुरुआत में बम्बई टापुओं का इलाका था, 60 टापुओं का इलाका था भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर अपने बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे का पहला है भैया, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था भैया पाणिनि ने। पाणिनि जो था उसने अष्टाध्यायी की रचना की। फिर आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था भैया? सातवाहन वंश से संबंधित था। इसके बाद में आता है इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की हो तो आप सोचना भैया, अपने जो टेस्ट हुए हैं, जो मैंने 15-15 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट लिए हैं आपको, और जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, लगभग सभी क्वेश्चन उन्हीं में से है। लगभग सभी क्वेश्चन उन्हीं में से है। आप चाहे तो अपने प्लेलिस्ट में टेस्ट के वीडियो पड़े हैं, आप उनसे मैच करके देख सकते हो। इसीलिए मैं भैया आपको बार बार कहता हूं कि जो भी मैं टेस्ट के क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको आपको ज़रूर से तैयार करना है। समझ गए? तो भैया अपने मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा तीसरे का। चौथा है भैया, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर कहा था? शिविर की संज्ञा किसने दी थी भैया? बर्नियर ने दी थी। ठीक है, बर्नियर जो था अपने कहाँ का था? ये फ्रांस का था। इसने अपने मुगलकालीन नगर जो थे उनको शिविर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, जोतदार किन्हें कहा जाता है? जोतदार कौन होते हैं भैया? जोतदार होते हैं जो किसान होते हैं ना, धनी किसान, पैसे वाले किसान, अपने ताकतवर किसान, उनको क्या कहते थे? जोतदार कहते थे। आगे चर्चा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष में पेश की गई थी? 1813 में पेश की गई थी भैया। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? एक तो आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया भैया? अलबरूनी जो था उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? बुकानन अभी अपने 2-3 दिन पहले पढ़ा है इसको भैया, वेलेजली का था ये, वेलेजली का शल्य चिकित्सक था ये। ठीक है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया? 1872 में। ध्यान रखना भैया, पहला प्रयास 1872 में हुआ था, लेकिन वह जनगणना जो थी वो व्यवस्थित नहीं थी। फिर 1881 में भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना हुई। सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं भैया? सेनेटोरियम जो होते हैं वो स्वास्थ्य भवन या आरोग्य भवन होते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। अब यहाँ से भैया आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो चौथा क्वेश्चन है भैया, अपने सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वहाँ से, तो वहाँ से भैया अपने जैसे आभूषण है, फ्योन्स है, फ्योन्स एक सुगंधित पदार्थ होता था। इसके अलावा मर्दबान है, चक्कियाँ वगैरह है, सुइयाँ वगैरह है, ये अपने को प्राप्त होती है। देवनामप्रिय या प्रियदर्शी का अर्थ बताइए। ये उपाधि भैया मौर्य सम्राट अशोक ने धारण की थी और इसका अर्थ होता है देवताओं के समान सुंदर मुख वाला। ठीक है, अगला है मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मातृवंशिकता का मतलब हो गया भैया जिसमें अपने वंश परंपरा जो है वो माता के नाम से चलती है, मतलब माता का नाम पहले आता है। जैसे अपने सातवाहन वंश था, इस सातवाहन वंश से भैया जितने भी शासक हुए थे उनके नाम के पहले उनकी माता का नाम आता था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, अब ये राजा तो सातकर्णी था लेकिन इसके पहले नाम किसका आ गया? गौतमी पुत्र, मतलब इसकी माता का नाम आ गया। इसी प्रकार से जैसे वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, अब राजा का नाम तो पुल्लुमावी था लेकिन उनकी माता का क्या नाम था? वशिष्ठी था। तो जहाँ पर भैया वंश परंपरा जो है वो माँ से जुड़ी हो वो तो मातृवंशिकता, और पितृवंशिकता मतलब जहाँ पिता से जुड़ी हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। इब्न बतूता जो था इसने कहा कि नारियल जो है वो मानव के सिर के समान होता है, क्योंकि नारियल के भी भैया 2 छेद होते हैं अपने। तो उसने कहा कि ये 2 छेद है, ये मनुष्य की आंख है। नारियल के ऊपर रेशे होते हैं, तो इसने कहा कि ये रेशे जो है वो मनुष्य के बालों के समान है। इस प्रकार से उसने उल्लेख किया था। 8वां है भैया, किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखो। कोई भी लिख दो आप। चिश्ती सिलसिला है, अपने नक्शबंदी है, अपने कादरी सिलसिला है, कोई भी 2 सिलसिलों का नाम आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, अमर नायक के कोई 2 अधिकार बताइए। अमर नायक होते थे भैया सैनिक कमांडर होते थे।
इन्हें अपने क्या राय द्वारा, राय किसको बोलते थे, राजा को, इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे और ये समय पड़ने पर राय की क्या करते थे, सैनिक सहायता भी करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन भैया, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम क्या होता है भैया, जो मंदिर होते हैं ना, उन मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसको बोलते हैं गोपुरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो शाब्दिक अर्थ अपने नहीं बोलते क्या कि मेरा उससे ये ताल्लुक है, वो मेरे से इस ताल्लुक से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ताल्लुकदार का भैया शाब्दिक अर्थ तो हो गया कि वह व्यक्ति जिसके साथ में हमारा कोई संबंध हो, कोई ताल्लुक हो, लेकिन बाद में आगे चलकर इसका अर्थ चेंज हो गया और भैया अब इसका अर्थ जो होता है वो होता है कोई क्षेत्रीय इकाई, कोई क्षेत्रीय इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भैया 12वां क्वेश्चन, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया है, 3-4 बार आपके 12वीं के एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और आरबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, उपरोक्त कथन किसने व किस रियासत के बारे में कहा था। भैया यह पंक्ति कही थी लॉर्ड डलहौजी ने और अवध रियासत जो थी इसके बारे में कहा था। क्लियर है, अब बात करते हैं भैया अपने, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की पहचान बन गए। मतलब महात्मा गांधी वाला चैप्टर हालांकि अभी अपने पढ़ा नहीं है, 1-2 दिन में अपने पढ़ लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भैया गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जो थे ना भैया, गांधी जी ने चरखे को मानव समाज और राष्ट्रवाद के प्रतीक, ठीक है, मानव समाज और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखा, जिसमें मशीनें तथा प्रौद्योगिकी को महिमा मंडित नहीं किया गया। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने चरखे को स्वावलंबी बनने में सहायता प्रदान करने वाला कहा और गांधी जी मानते थे कि मशीनों से श्रम बचाकर व्यक्तियों को मौत के मुंह में धकेलना उन्हें बेरोजगार बनाकर सड़क पर फेंकने के समान है। इस प्रकार की बातें किसने कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी और महात्मा गांधी नियमित रूप से आपको पता हो तो चरखा काटते थे। इस प्रकार से महात्मा गांधी चरखे के साथ एक राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। अभी अपने किया नहीं है, जब अपने पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल से इसको समझा दूंगा। ठीक है, और वैसे भी अपने ये अभी टाइम है अपनी वार्षिक एग्जाम में, हाफ ईयरली में आने वाला नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है भैया, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे। मतलब 1857 की क्रांति हो गई थी तो भैया अंग्रेजों ने पहला कदम तो ये उठाया था कि जो भी व्यक्ति विद्रोह करेगा उसको सजा-ए मौत दी जाएगी। दूसरा, उत्तरी भारत का जो क्षेत्र था वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस प्रकार का कार्य किया था किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। बड़ा अच्छी तरह से ये चैप्टर मेरा आपको समझाया है, बहुत बार आपको इसका आंसर मेरा बताया हुआ है। अल बरूनी की ये पुस्तक थी भैया, किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की ये पुस्तक है और इसके बारे में आपको लिखना है। अल बरूनी जो था उसने अरबी भाषा में ये पुस्तक लिखी थी। इस ग्रंथ में 80 अध्याय है, मतलब ये पुस्तक जो है वो कितने अध्याय में विभाजित है, 80 अध्याय में विभाजित है, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, इनके बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आता है, लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। भैया लॉटरी कमेटी क्या है, देखो ये सिस्टम था अपने कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या होता था, लॉटरी को बेचकर क्या करते थे, धन इकट्ठा करते थे और जो धन आता था उस धन को फिर उस शहर के नगर नियोजन के काम में लगाया जाता था। यही थी भैया लॉटरी कमेटी। क्लियर है। 17वां क्वेश्चन है भैया, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। मतलब सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको अपने आज भी एज टू एज वैसा ही अपना रहे हैं या वैसा ही कर रहे हैं। जैसे मान लो भैया सिंधु सभ्यता की सड़कें, नालियाँ या गलियाँ वैसी की वैसी है, अपने भी है आज के समय। सिंधु सभ्यता में भैया जो सड़कें होती थी उनके जो मोड़ होते थे वहाँ पर गोलाई होती थी, आज भी ऐसा ही सिस्टम है। अपने सिंधु सभ्यता में नियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी, आज भी है।
और आवासीय भवन थे उस समय, आज भी आवासीय भवन है। उस समय भी विशाल स्नानागार होते थे, आज भी है। उस समय भी कुएं होते थे, आज भी अपने कुएं हैं। उस समय भी अपने मूर्ति पूजा थी, आज भी मूर्ति पूजा है। तो इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। इसमें अथवा भी दिया हुआ है, कोई सा भी आप कर सकते हो। यहाँ पर अपने ये मेरे दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझाए हुए हैं, इसलिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 18वां क्वेश्चन भैया, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताइए। मगध शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि तीन ओर से भैया ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में खनिज संपदा थी, यहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता था, यहाँ पर गंगा और सोन जैसी नदियाँ थी, यहाँ के राजा जो थे वो शक्तिशाली होते थे, ठीक है। इसी प्रकार से महानवमी डिब्बा, ये क्वेश्चन मेरे आपको अच्छी तरह, अब देखो ये बड़े क्वेश्चन आ गए, इनको यहाँ पर अपने ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे आपको कराए हुए हैं नोट्स के अंदर, सबकी मैंने हेडिंग लगा लगा के आपको लिखाया हुआ है। जैसे महानवमी वाला डिब्बा है, महानवमी डिब्बा भैया मैंने डिटेल से लिखाया आपको। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं आपको डिटेल से लिखाई हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से भैया ये कुछ आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अपने चर्चा करेंगे मैंने थोड़ा सा मानचित्र की ओर, ठीक है। थोड़ा सा मानचित्र और देख लेते हैं भैया। ये 4-5 जगह दी हुई है। जैसे पहला है भैया काशी, काशी अपने वाराणसी, वाराणसी कहाँ पे पड़ता है? यूपी में आ गया, ठीक है। राखी गढ़ी है भैया अपने हरियाणा में। दांडी, दांडी यात्रा भैया महात्मा गांधी ने की थी, गुजरात में है दांडी। कलकत्ता आपको पता ही है पश्चिम बंगाल में है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ है भैया अपने दिल्ली में। बनावली अपने हरियाणा में। साबरमती आश्रम या साबरमती जो है वो अपने अहमदाबाद में पड़ता है, और अहमदाबाद कहाँ गया? गुजरात में। इसके अलावा है भैया बम्बई, बम्बई आपको पता है महाराष्ट्र में है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था भैया अपने इतिहास का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर भी अगर आपको यह पेपर डिटेल से देखना है, मेन आप इसको देख लेना भैया, ब्लूप्रिंट को, ठीक है। मेन यही है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अब अपने तैयारी करेंगे। और ये ब्लूप्रिंट वगैरह, ये मॉडल पेपर वगैरह जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूँ, वहाँ से अगर आप देखना चाहो तो अदर सब्जेक्ट के भी देख सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।